नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों कि आज मैं आ चुका हूँ सेमरा पंचायत में, मैरो प्रखंड मैरो क्षेत्र में, और यहाँ पे भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जो कि इस बार चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं। ये लगातार 2 टर्म से चुनाव लड़ रहे हैं और समाज सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं। आज इनसे मुलाकात करते हैं कि इनके गांव में क्या विकास हुआ है, अब तक किस तरह से ये विकास चाहते हैं, और आने वाले दिनों में अगर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो किस तरह से योजना लेकर आएंगे और अपने समाज को एक नई दिशा में कार्य करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जैक्समून नेटवर्क इंडिया में। सर, सबसे पहले तो आपको चैनल का और आपको हमारे तरफ से धन्यवाद, नमस्कार है। जो चुनाव वाला बात है जी, जो सेमरा पंचायत में जी जी चुनाव हम पर भी लड़े थे जी, आज से भी हम चुनाव लड़ेंगे जी। हम इस चाहते हैं कि हमारे पंचायत में विकास हो, बदलाव हो। चूँकि आम जनता का भी यही मूवमेंट है हाँ, कि बदलाव होना चाहिए। आम जनता का मूवमेंट है कि बदलाव होना चाहिए। जी, कैसा बदलाव होना चाहिए? बदलाव ये चाहते हैं जनता सेमरा पंचायत के जी, कि एक हम ऐसे सच्चे ईमानदार प्रतिनिधि को चुने कि जो हमारे बीच में रहे, रात्रि हो या दिन हो। हम जब भी कोई संकट हो हम बुलाते हैं तो फौरन प्रतिनिधि वैसा चाहिए कि जो फ़ोन करने पर चले आए। अच्छा अच्छा। चूँकि के जो जनता का कहना है जी, कि हम लोग चुन देते हैं, मगर ऐसा अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ कि जो हमारे बीच के हो, हमारे पास हो। हाँ, हम चुनाव में लोग आते हैं, वोट मांगते हैं जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। क्योंकि मुद्दा पर तो कोई वोट होता नहीं है, चुनाव होता नहीं है। क्योंकि ये बारी हम लोग ईमानदार को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे, सच्चे को चुनेंगे। बदलाव जरूरी है। क्योंकि जो वर्तमान में मुखिया है उनको काफ़ी नाराजगी है जनता से, जनता में लगाव नहीं है, जनता उब चुकी है। अगर हम नहीं कर रहे हैं पूरे, अगर सेमरा पंचायत के जनता से पूछिएगा तो यही कहना है कि बदलाव होना चाहिए और जनता भी बता देगी। जनता भी बता देगी। जी जी। ये बताइए कि अगर चुनाव आप लड़ते हैं, ये दूसरी दफा चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, दूसरी बार। आपको पंचायत में कितना गाँव है? 12 गाँव है। 12 गाँव है। वो राजस्व गाँव है। हाँ? राजस्व गाँव मतलब बड़ा गाँव है। बड़े गाँव ना, राजस्व गाँव है ना। ये कि आपकी योजना क्या है? अगर जीत का पाते हैं क्या योजना लेके आ रहे हैं? हम जीतेंगे, हमको मौका मिले, हम जनता के बीच रहेंगे, जनता के दुख सुख में हम रहेंगे। जनता के जो डिमांड होगा हम उसको स्वतः हम प्रयास करेंगे कि जो जनता का समस्या है उसको हम हल करें। जो उनका मुद्दा है राशन की राशन, उसके लिए हम सरकार से लड़ेंगे। मान सम्मान हक अधिकार खातिर हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि प्रतिनिधि बनने के बाद से बहुत सारी आकांक्षा जनता का रहती है, मगर लोग तो पूरा नहीं कर पाते हैं। मगर मेन यही है कि अगर प्रतिनिधि बनने के बाद से चाहे कोई लोग प्रतिनिधि बनते हैं तो जनता से लगाव होना चाहिए। जनता से लगाव होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिस तरह से शरीर के अंदर हड्डी और मांस का रिश्ता है उस तरह से होना चाहिए। कि जनता तो चुनती है अगला भविष्य खातिर का हमारा प्रतिनिधि होगा तो भविष्य निकलेगा, मेरा निकलेगा। आने वाला जो पीढ़ी होगा वो भी देखेगा कि हाँ हमारे परिवार, हमारा सदस्य, हमारे घर के गार्जियन अच्छा प्रतिनिधि को चुनाव किए हैं, वो जनता के समस्या पर, दुख सुख पर खरा उतरते हैं। ये बताइए कि मुखिया का दायित्व तो क्या होना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, देखिए कैसा होता है? जो भी अगर है प्रतिनिधि जीतते हैं जी, तो सब कोई का आशा उम्मीद रहता है कि एक अच्छा से अच्छा ईमानदार सच्चे प्रतिनिधि को हम चुने। मुखिया को सरकार क्या देती है नहीं देती है, कहाँ गड़बड़ी है, जनता को प्रतिनिधि को लगाव रहेगा तभी समस्या का निष्पादन होगा। क्योंकि अगर कोई समस्या नहीं हो रहा है यहाँ से उसका तो लगाव रहेगा, तो जो गुस्सा है सरकार के प्रति सीधे नीचे जनप्रतिनिधि को लोग उतारते हैं, कहते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला। ये होना चाहिए, लगाव रहेगा, बातचीत होगा तो सिस्टम के बारे में सब समझाया जाएगा ना, समझाया जाएगा। क्योंकि लोग जाते नहीं है, एक अलगाव रहता है, बहुत काफी दूरी रहता है, जमुना के चलते सरकार के गुस्सा जनप्रतिनिधि पर लोग उतारते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि मैं बहुत सारे गांव में घूम रहा हूँ, बहुत सारे गांव में देख रहा हूँ कि हर गांव में समस्या, एक बहुत बड़ा समस्या रहता है कि शौचालय का समस्या उत्पन्न होता है बहुत सारा। इस पे क्या विचारधारा आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए शौचालय वाला जहाँ तक बात है तो इसमें सरकार की नीति गड़बड़ है।
चूंकि हम जो समझ रहे हैं, हाँ, पहले देश गुलाम था, 70 साल आज़ादी के बाद हो गया, हाँ। 70 साल। उसमें लोग के दिमाग में लग रहा था कि अंग्रेज गुलाम किए हैं, अंग्रेज लूटेंगे तो लेकर चले जाएंगे। हाँ, यहाँ है कि इंडिया के लोग, सरकारे के कर्मचारी सरकारे के लूट के सरकारे के मॉल में हाँ। खर्चा कर रही है, हाँ, तो ये भ्रष्टाचार जाएगा नहीं। हाँ। शौचालय ला जहाँ बात करते हैं, हाँ, उसमें हमारे पार्टी और हाँ, हम लोग ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन दिए, हाँ। तो उसमें से 1400 आदमी को मनवाठू पंचायत हाँ। और नगर पंचायत मिला के मैरवा प्रखंड में हाँ, 1400 आदमी के वितरण हुआ शौचालय वाला पैसा। हाँ। वो हमारे पार्टी के हम लोग का योगदान उसमें रहा। हाँ, दूसर का बात के कोई वार्ड कोई गांव में जाइएगा तो 2000 से 2500 रुपया वो हाँ। ठीक से मांगता आप है। दीजिएगा हाँ। तो आपका शौचालय का पैसा मिलेगा, हाँ। आपको शौचालय बनेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा। हाँ। यही इसी के कारण से लंबित अभी फॉर्म पड़े हुए हैं ब्लॉक पर, किसी का मिलता नहीं है। ये दूर कैसे होगा? ये दूर होगा, संघर्ष किया जाएगा, लड़ा जाएगा, तब न दूर होगा। हक पाने के लिए भी लड़ने से मिलेगा? नहीं होगा। नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे चोट लगेगा कि हमारा मान सम्मान, हमारा हक अधिकार लुटा रहा है। हाँ। तो हमको तो स्वतः खड़ा होना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तो सरकार के भी समझ में आएगा कि हमारा प्रति धरना प्रदर्शन हो रहा है। जी जी। तो सरकार भी कर्मचारी पर दबाव डालेगी कि भाई चलिए इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जनता पूरा हमारे खिलाफ में आवाज उठा रही है। अब तो सरकार का नीति गलत है। जो रैली प्रदर्शन करेगा उसका नौकरी नहीं होगा, लाठीचार्ज होगा, पीटा जाएगा, पानी का बौछार होगा। अब ये देखिए चुनाव में लोग मुद्दा पर तो चुनाव लड़ते नहीं है। हाँ। बोले कि हम जीतेंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। हाँ। 19 लाख रोजगार के लिए जब पटना लोग जाते हैं, नौजवान छात्र संगठन हाँ। ऐसा के तरफ से, हाँ, तो लोग वहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठी चलाया जाता है, पानी का बौछार चलाया जाता है। अच्छा अच्छा। इस तरह से तो सरकार की नीति है। तो क्या अच्छा। कहिएगा कि सरकार के एजेंडा लागू क्यों नहीं हो रहा है जो है तो बहुत सारे तो मुख्य लोग कहना है कि सरकार अच्छा काम करती है, अच्छा काम कर रही है। देखिए कुछ आदमी है कि अच्छा काम के लिए बोलेंगे। हाँ, आप एकदम जला जाइए। अभी लोग बोले थे हाँ, कि शुद्ध अभी तक ले राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा। नहीं जुड़ा। हाँ। अब बहुत गरीब तबका है हाँ। कि जो मजदूरी पर आधारित है, हाँ, रोजगार मिलता था मनरेगा से, वो कहीं नहीं है। पार्टी लड़के कानून बना कांग्रेस के सरकार में, जी जी। वो आ गया कि 100 दिन काम देंगे ना, तो बैठा के पहले काम चलता था। अब मनरेगा में कहाँ काम रहा? कहाँ 40-60 के रेशियो लगा दिया। हाँ, हाँ। उसमें भी नहीं मिल रहा है। उसमें नहीं मिल रहा है। अभी उठता है गरीबी का हाल जानता है जी जी। कि गांव में बहुत आपके गांव में कितना गरीबी देखा है? चाहे पंचायत में बात करूँ, कितना लोग गरीबी देखा जीवन जीते हैं? अब देखिए पंचायत के जहाँ तक लकड़ा होगा तो उतना तक क्लियर कट है नहीं। और फिर भी मान के चलिए कि 3000 से 3500 के आसपास में लोग गरीबी लोग जीवन जी रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि ये बताइए कि सब मुखिया लोग कहते हैं कि हम जीतेंगे तो काम करेंगे, चाहे हम हैं तो काम किए हैं चाहे नहीं किए हैं, लेकिन एक आपका क्या विचारधारा कि अगर आप जीतते हैं तो आपको लोग सही मायने में पहचान सकते हैं, पहचानने में भूल नहीं तो करेंगे? हमारे जहाँ तक बात है, हाँ, तो हमारे बात में और लोग के बात में अंतर तो जरूर है, फर्क हाँ, जी। है। जनता का भी फर्क लग रहा है। हम भाकपा माले CPI का मेंबर है, हाँ। भारत कम्युनिस्ट पार्टी का हाँ, मेंबर है। बट हम पार्टी के मामले से बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, हाँ। मानो हम लोग जनता के बीच अभी हम जो मुद्दा बात कर रहे हैं, हम सिर्फ पंचायती राज के मुद्दा के लिए बात कर रहे हैं। पंचायती राज के मुद्दा पर कह रहे हैं। तो हाँ। देखिए अभी आज तरीके के लिए कोई उस तरह के मुखिया बना नहीं है। हाँ, अगर बना होता हाँ। तो डिमांड होता जनता आप से बनेंगे कि- उस तरह से? हाँ बनेंगे। आप अपने आप को मैंने पहचानते हैं कि अपने गॉड से एकदम, पर्सनैलिटी है एकदम। कि हम समाज में उस तरह से एक कायम रखेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि एक मैं मिशन पेश जिले का करना नंबर है। 1 पंचायत बनाऊं, चाहे अपने क्षेत्र का या पर अपने प्रखंड का जिले जी का जी, नंबर 1। ये हमारा सोच है। ऐसा है। जितना नवयुवक साथी है हमारे जी। साथ जुड़े हैं, उनका भी कहना है कि बदलाव होगा। बदलाव और होगा। बदलाव में हाँ। एक मिशन कायम किया जाएगा हाँ। कि आने वाले दिन में लोग कहेंगे कि हाँ फलाना मुखिया थे, तो ये मॉडल तैयार करके गए। हाँ। तो अपने पंचायत में, जैसे मैं आपकी पंचायत में एक ठोस में क्या क्या कमी लगता है, थोड़ा सा संक्षेप में, जैसे रोड का, नाली का, या जल नल योजना का, या शौचालय का, या शिक्षा पे क्या कमी है, महिलाओं के लिए क्या कमी है, देखिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है कि नहीं है, ये करेंगे कि नहीं करेंगे आप? देखिए हम जीतेंगे, हाँ। जनप्रतिनिधि बनेंगे जी। तो जो स्वास्थ्य उप केंद्र है हाँ, वहाँ नर्स के बहाल कराएंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत गरीब तबका है जिसके पास मोबाइल
शिक्षा नहीं है कि फोन ऑन करे। हाँ, तो यहाँ उपचार केंद्र रहेगा, उपचार केंद्र रहेगा। तो रात में जाएगी तो नॉर्मल डिलीवरी चाहे दर्द वर्द होगा तो महिलाओं के लिए काफी माने सहयोग मिलेगा। सहयोग अगर वहाँ से जहाँ तक सदर अस्पताल का बात है मैरवा, हाँ, तो हम जीतेंगे तो यही कहेंगे कि जो भी हमारे क्षेत्र में जो गांव से कोई अच्छा, आदमी। आपने कहा सदर हॉस्पिटल मैरवा का, मैरवा वो उसका हालत कैसा है? हालात तो वही है, देख रहे सब। सिवान से मैंने बदतर है। सिवान सदर है तो उसका जिला का ये हाल है, तो यहाँ प्रखंड के कौन पूछता है। हाँ, हाँ, उसका भी बदतर हाल है। हम चाहेंगे कि एम्बुलेंस मिल जाए, जब भी जनता फोन करे तो एम्बुलेंस मिल जाए। हाँ, शौचालय घर घर होना चाहिए, हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सब लोग सक्षम नहीं है। हम चाहते हैं कि एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो। हाँ, हम क्या विचार है आपका? हमारा विचार अच्छा है। हाँ, सरकार भी कहती है कि हमारा भी जमीन है, हाँ, कहीं सार्वजनिक जमीन हो या सरकारी के बिहार सरकार के जमीन हो, हाँ, तो हम चाहते हैं कि सामूहिक शौचालय बन जाए सार्वजनिक, हाँ, उसमें परिवार या घर चिन्हित किया जाए। हाँ, अगर 20 गो है तो कोई गो परिवार के गो में जाना है, सर सफाई लोग रखे, हाँ, बन जाए। इससे तो एक रोजगार का भी अभियान चल सकता है। मान लीजिए अपनी पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करेंगे कि हमारे जो सेमरा पंचायत के जनता है, हाँ, हम जीतेंगे तो हम जनता के लिए बहुत कुछ काम करेंगे। तो आप ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे सर? एकदम करेंगे। कंपटीशन तो बहुत है। हाँ, क्या लग रहा है, उम्मीद क्या लग रहा है आपको? उम्मीद लग रहा है कि अभी खाली बस काउंटिंग का इंतजार। हाँ, हाँ, जीत एक तरह से देखिए तो हो गया है। हाँ, पंचायत में आपका नाम मतलब फैल चुका है। कहीं आप जाकर पूछिएगा हाँ, आम जनता से, हाँ, कि ब्रजेश राम कैसे है, तो खुद लोग बता देंगे। हाँ, हाँ, आते हैं कि नहीं आते हैं। एक बार संदेश क्या देना चाहते हैं, अपील क्या करना चाहते हैं पंचायत वासियों से, सेमरा पंचायत के वासियों के? हम ग्राम पंचायत राज सेमरा के तमाम जनता को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ जी। हम यही जनता से उम्मीद रखता हूँ कि जब हमको मौका देगी सेमरा पंचायत के जनता, तो उनका विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, लगन से रहेंगे, उनका से लगाव रखेंगे। आज जो विकास के बात है तो रोड, नाला, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, सब पे काम करेंगे। सब पर काम करेंगे। उसमें घूसखोरी नहीं होगा। हाँ, बंद हो जाएगा कालाबाजारी, जो 20,000 से 25,000 रुपया इंदिरा आवास में लिया जाता है। हाँ, 2-2 हजार पेंशन पास कराने के नाम पर लिया जाता है। शौचालय भी मिल जाता है। शौचालय में 2500 से 3,000, 2,000 तक ले रुपया लिया जाता है। तो उस पर रोक लगेगा। उस पर रोक लगेगा, एकदम रोक 100% लगेगा। एकदम 100%, 105% गारंटी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। दोस्तों, आपने देखा कि हम बात किया ग्राम पंचायत राज सेमरा में जो कि भाई मुख्य प्रत्याशी हैं, और ये इनका जो गाँव है, गाँव कौन सा सर? सिसवा बुजुर्ग है, वही गांव के निवासी हैं। इनका कहना है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, समाज के प्रति, समाज के युवाओं के लिए, समाज के माता बहनों के लिए एक बेहतर तरीके से हम काम करेंगे, शौचालय का निर्माण कराएंगे, सार्वजनिक शौचालय का। और बात करूं कि जो गांव में जब अब तक गरीबी रेखा से जो जीवन जी रहे लोग, 3,000 से 4,000 लोग जीवन जी रहे हैं, उन्हें दूर करना है। मतलब गरीबी को दूर करना है। गरीबी कैसे दूर हो, कैसे इसका समाधान निकले, इस सब मामले पे इनका बात होगा, इनका कुछ योजना होगा। और सरकार की जो योजना है, उस सरकार की योजना से मिलजुल कर बात करके कुछ ऐसा बेहतरीन वर्क करेंगे ताकि इस पंचायत का विकास बेहतर हो सके। इनका कहना है कि पंचायत काफ़ी बड़ा है, राजस्व पंचायत है, और सही में इस पंचायत में मतलब 10 गाँव है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये पंचायत। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने आने वाले दिनों में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे मुखिया, सरपंच, बीडीसी या वार्ड या जिला परिषद, अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लीडर बनाइए, अपने पंचायत को, अपने गांव को एक सही दिशा में जानकारी दीजिए ताकि आपका गांव का पंचायत आगे बढ़ सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे साथ जो जुड़े हुए थे ब्रजेश राम जी, जो कि भावी मुख्य प्रत्याशी हैं सेमरा पंचायत के और सिसवा बुजुर्ग गाँव के निवासी हैं, मैं चाहूँगा कि इन्हें आप एक बार मौका दीजिए और एक बार अपना पहचानिए। जय हिंद, जय भारत।